Hello everyone. Today, as part of general employability skills, communication skills, we will be looking at session 2, verbal communication. तो आज हम verbal communication के बारे में डिस्कस करेंगे। तो verbal communication होता क्या है? Verbal communication is the sharing of information by using words. तो जहां हम शब्दों का प्रयोग करते हैं उसको हम कहते हैं verbal communication. It is what most people use as a method of communication. तो verbal communication जरूरी क्यों है? Verbal communication is important because if you do not use the right words, you will cause confusion and you will not be able to communicate what you want. तो verbal communication के बारे में आगे देखते हैं आपके टेक्स्ट बुक में क्या लिखा हुआ है। वर्बल कम्युनिकेशन का टाइप एक है सबसे पहले ओरल और स्पोकन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन विच इन्वॉल्व्स टॉकिंग। जब हम बात करते हैं उसको हम कहते हैं ओरल या स्पोकन कम्युनिकेशन। और फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन होता है व्हेन यू कैन सी द लिसनर। तो यहाँ पे आपका ग्रुप डिस्कशन, किसी फैमिली मेंबर से बात करना, किसी पब्लिक में स्पीच देना, ये सब आपका फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन हो गया। और दूसरा हो गया आपका टॉकिंग ऑन द फोन। दिस इज फॉर पर्सनल एंड ऑफिशियल कम्युनिकेशन। सो फोन कम्युनिकेशन शुड बिगिन विद अ ग्रीटिंग, हेलो, टॉकिंग एंड लिसनिंग टू ईच अदर। द कॉन्वर्सेशन कैन एंड विद अ थैंक यू एंड बाय। तो अगर फोन पे हम बात कर रहे हैं, हम किसी फ्रेंड से या किसी ऑफिस के काम से भी बात कर सकते हैं। और फोन कॉन्वर्सेशन जब हम फोन पे बात करते हैं तो हेलो से शुरू करके हम बात करते हैं और एक दूसरे को सुनते हैं, और जो बात है वो थैंक यू और बाय से खत्म होती है। सो क्लासरूम टीचिंग जो होती है आपकी, भी एक तरह का ओरल एंड फेस टू फेस कम्युनिकेशन है। यहाँ पे बिजनेस डिस्कशन और पब्लिक स्पीचेस, ये सारे ओरल कम्युनिकेशन है, जहाँ एक जो है मनुष्य वो दूसरों के साथ एक टाइम में बात कर रहा है, बहुत सारे लोगों के साथ एक साथ। फिर हम बात कर रहे हैं रिटन कम्युनिकेशन की। रिटन कम्युनिकेशन जो है हमारा, उसका मतलब है राइटिंग लेटर्स, नोट्स एंड ईमेल। तो आप लोगों को लेटर्स लिख सकते हैं, नोट्स लिख सकते हैं, ईमेल लिख सकते हैं, आप शॉर्ट मैसेजेस सर्विस यूज कर सकते हैं, एसएमएस, आप व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज भेज सकते हैं, और आप ईमेल के थ्रू भी मैसेज भेज सकते हैं, जहाँ पे आप न्यूज एंड थॉट्स भेज सकते हैं, फोटोज, वीडियोस वगैरह। तो ये सब आपके तरीके हो गए रिटन कम्युनिकेशन के। साथ ही बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स एक और तरीका है। तो आइए आगे देखते हैं आपके टेक्स्ट बुक में और क्या है। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन, जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपको क्लास में समझा रही हूँ, तो फटाफट हमारी बातचीत का आदान प्रदान हो रहा है। सो वर्बल कम्युनिकेशन इज easy and quick. You can say what you want and get a quick response. It is easier form of communication when you have to exchange ideas. You keep changing your communication as per the other person's reply. तो आप दोस्तों में बातें हो रही हैं, तो एक ने कुछ कहा, दूसरे ने उसका जवाब में कुछ कहा, या फिर आप घर में किसी से बात कर रहे हैं, या स्कूल में टीचर आपसे बात कर रही है, तो ऐसे ही वर्बल कम्युनिकेशन आराम से फटाफट होता है, एक दूसरे का फीडबैक लेते हैं। तो डिसएडवांटेजेस क्या है? द मोस्ट कॉमन डिसएडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन इज द कल्चरल डिफरेंसेस। जहाँ पे भी आपका कल्चर आ जाता है बीच में, जैसे अलग अलग भाषा हो गई, या आप दिल्ली में कुछ कहते हैं और मुंबई में उसका कुछ और मतलब निकलता है, या मुंबई की कोई भाषा जो आपको यहाँ समझ नहीं आती। तो ऐसे ही differences can be due to cultural differences, use of different languages, inability to understand the colloquial phrases used by another individual, and the accent. जिस तरह से बात करते हैं, आवाज का लहजा, उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। कोलोकियल फ्रेजेस है कि वो उस एरिया की भाषा। तो वर्बल कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन वर्ड्स। तो वर्ड्स ही अगर समझ नहीं आएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। पब्लिक स्पीकिंग जो है, अब हम उसकी बात कर रहे हैं। पब्लिक स्पीकिंग अगर आपको करना पड़े, या एक भीड़ में किसी से बात करना पड़े,
तो बहुत लोग उससे डर जाते हैं। तो इसके लिए आप 3 P's यूज कर सकते हैं, प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड परफॉर्म। तो प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड परफॉर्म, उसके बारे में जान लेते हैं। प्रिपेयर, ठीक है। प्रिपेयर, सबसे पहले आपको अपने टॉपिक के बारे में जानना है। तो टॉपिक क्या है आपका, उसको अच्छे से समझना है। फिर आपके जो लिसनर्स हैं, जो सुनने वाले हैं आपको, उनको आपको क्या बताना है और सही तरीका क्या है उन लोगों को अपना टॉपिक समझाने का, वो आप लिख के तैयार कीजिए। सो थिंक अबाउट योर टॉपिक, think about what your listeners need to know about the topic, think about the best way to make your listeners understand your topic, and write what you plan to say. फिर आती है बात हमारे सेकंड पी की, प्रैक्टिस। सो प्रैक्टिस बाय योरसेल्फ फर्स्ट, टॉक इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो शीशे या आईने के सामने बात करके देखिए कैसे आप नजर आ रहे हैं। टॉक इन फ्रंट ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड आस्क देम व्हाट दे थिंक। तो लोगों के सामने जो उनके साथ आप कंफर्टेबल है उनके सामने डिस्कस कीजिए, बात कीजिए, तो वो भी आपको बताएंगे कि आप ठीक से बता पा रहे हैं कि नहीं। स्पीक क्लियरली, लाउडली एंड एट द राइट स्पीड। तो स्पीड भी बहुत मायने रखती है, ना तेज बोलना है ना धीरे बोलना है। एंड नेक्स्ट आपका है परफॉर्म। सो टेक अ फ्यू ब्रेथ्स इफ यू आर फीलिंग नर्वस, थिंक अबाउट व्हाट यू प्रिपेयर्ड एंड स्टार्ट स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली। तो कहीं भी आपको बात करना है तो एक गहरी सांस लीजिए और फिर आराम से बात कीजिए जो भी आपने सोच के रखा। तो आपका क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है यहाँ पे। करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर्स, फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन की नोट्स। क्या होगा इसका आंसर? फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन। When we communicate verbally, we should use simple words. Why do we send emails? To share documents and files. शॉर्ट आंसर्स हैं यहाँ पे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन कौन से, सबके एग्जाम्पल दीजिए। तो ये मुझे लगता है आप लोग कर पाएंगे। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सेशन, आपको वर्बल कम्युनिकेशन का मेथड क्या होता है, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन जो हम पिछले सेशन में कर चुके हैं, और 3 P से हम कॉन्फिडेंटली पब्लिक में बात कर सकते हैं। तो यहीं पे हमारा वर्बल कम्युनिकेशन का सेशन खत्म होता है। अगला सेशन हमारा रहेगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, इसको अगले वीडियो में करेंगे।